हालेलुया। मसीह यीशु की अजीम जलाली फतमंद नाम में आप सबों को मैं सलाम कहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कलाम मुकद्दस में से मसीह के उन 7 सलीबी कलमात को सुन और सीख रहे हैं। और आज भी मैं आपके सामने सलीबी कलमात में से एक कलमे को आपके सामने बयान करने को हूँ, जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से वो 7 कलमात कहे, यानी वो 7 कलमे कहे जो अपने अंदर बड़े मायने रखते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आज इस कलमे को मेरे साथ सीखते हैं। 5वां कलमा मैं आपके सामने बयान करने को हूँ। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 28वीं आयत में कुछ यूं रकम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। ये कलमा 5वां कलमा है और ये कलमा जिस्मानी दुख को बयान करता है। इससे पेशतर आप 4 कलमात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारका से वो अदा कर चुके हैं। और ये 5वां कलमा है और 5 का अदद फजल को भी जाहिर करता है, खुदा के रहम को भी जाहिर करता है। और ये कलमा जो बेसिकली है, इसका मतलब और मफहूम जो है, ये जिस्मानी दुख को बयान करता है। यानी यीशु मसीह को उस दुख को जो यीशु मसीह बाहियत इंसान होते हुए, क्योंकि हमारे खुदा के बारे में है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, वो मुजस्सम होकर आया, वो जिस्म की हालत में आया और उससे जिस्म रखते हुए इंसान जब वो बन कर आया तो उससे गर्मी भी लगती, उसे सर्दी भी लगती, उससे भूख भी लगती, उससे आराम भी चाहिए था, उससे थकन भी होती। और ये सारी बातें जो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में आती हैं, जो उसे ये सारी बातें उसकी जिंदगी में दरपेश होती हैं, वो सारे मसीहा की जिंदगी पर सारे वो सारी चीजें गुजरी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब हुए 18 घंटे हो चुके हैं। और यीशु मसीह ने जब इस कलमे को कहा कि मैं प्यासा हूं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की प्यास क्या है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को जब 18 घंटे हो गए हैं इस सलीब पर लटके हुए, यीशु मसीह चूंकि बदन रखता है और जब बदन में पानी की कमी होती है तो इंसान को प्यास लगती है। यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पानी पिए हुए या खाना खाए हुए काफी वक्त हो चुका था। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बाला खाने में आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाया, इसके बाद वो बाग गतसमनी में दुआ करने गए और वहां पर जो है सिपाहियों ने आकर उससे पकड़ लिया। फिर उसे हेरोदेस के पास हवाले किया गया, हेरोदेस के घर पर लेकर गए। वहां इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसे पैंतुस पिलातुस के सामने लेकर जाया जाता है और एक ही रात में बहुत सारी जगहों पर उसकी पेशी होती है और फिर उसे दोबारा पैंतुस पिलातुस के पास लेकर जाया जाता है। वहां पर उसे सलीब देने का फैसला किया जाता है। यानी बहुत वक्त गुजर चुका है कि यीशु मसीह ने ना तो कुछ खाया है और ना पिया है। और जब यीशु मसीह को पर ये फैसला को सुनाया जाता है, यीशु मसीह को एक भारी सलीब उसके कंधों पर डाल दी जाती है और वो भारी सलीब को उठाए हुए गुलगत्ता की पहाड़ी पर जाता है। फिर वहां पर उसके थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके तमाचे मारे जाते हैं, उसे धक्के दिए जाते हैं, उसके सर पर सरकंडा मारा जाता है, उसे कांटों का ताज पहनाया जाता है। उसका बदन जो है वो खून बहने से कमजोर हो चुका है। अब उससे बदन में कमजोरी और वीकनेस महसूस हो रही है और उस खून और पानी के बहने के सबब से अब यीशु मसीह चूंकि कामिल इंसान है, उससे प्यास लगी और उसने कहा कि मैं प्यासा। हालांकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कई घंटे हो चुके हैं इस सलीब पर। यीशु मसीह ने किसी और तकलीफ का इजहार नहीं किया, किसी और तकलीफ को बयान नहीं किया। आप उसके हाथों में कील ठुके, पांव में कील ठुके, उसने किसी चीज की तकलीफ का इजहार नहीं किया, बल्कि ये यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं। ये नविश्ता था, ये पेशन गोई थी जो कि पूरी होनी जरूर थी। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो वहां पर लिखा है
सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुल्फे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यानी सिरका, रोमी सिपाहियों ने उसे सिरका दिया। यीशु मसीह भी कहता है कि उसने मुझे पीने को सिरका दिया। सिरका दर हकीकत एक तुर्श और कड़वा जायका रखता है। और ये यीशु मसीह को जब पिलाया गया तो उसकी तकलीफ में इजाफा हुआ। तुर्श उस सिरके को पीने से ये जुबान को काटता है और ये यीशु मसीह की तकलीफ में इसने इजाफा किया। ये पित्त मिलाई हुई मूर्त इसे कहा गया। मत्ती के इंजील में पित्त मिलाई हुई मैं इसे कहा गया और एक जगह पर मरकस की इंजील में से पित्त मिलाई हुई मुर कहा गया। यानी ये वो सिरका नहीं था जो इसको जो उन लोगों को पिलाया जाता, यानी जो मसलूब जिनको किया जाता ताकि उनकी दर्द को कम किया जाए, उनको पिलाया जाता था। मगर ये सिरका जो यीशु को दिया गया, यीशु मसीह ने इससे पीने से इनकार कर दिया। यानी यीशु चाहता था कि वो इस सारी तकलीफ को सहे, वो सारे दुख को सहे, इसलिए उसने इस सिरके को पीने से इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने उस सिरके को पीने से इनकार कर दिया और यीशु मसीह दर हकीकत, अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह क्यों ऐसा कहता है कि मैं प्यासा हूं। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यूहन्ना की इंजील में कि एक औरत है जो कि सामरी औरत है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह उसके पास गया, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु दर हकीकत उस औरत से गुफ्तगू का आगाज करने के लिए यीशु मसीह ने उससे पानी चाहा। दर हकीकत वो उस खुशखबरी को देने का प्यासा था। खुदाम यीशु मसीह हमारी रूहों का प्यासा है। यीशु मसीह उस गुनाहगार औरत की जिंदगी को बचाने की प्यास रखता था। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता और तुझ में से जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो जाती। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ में से पिएगा वो हरगिज प्यासा ना होगा। यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए। यीशु मसीह रूहों का प्यासा है। ये प्यास पानी की प्यास तो थी, लेकिन ये प्यास रूहों की प्यास भी थी। दर हकीकत जब हम कलाम को पढ़ते हैं, यीशु की प्यास क्या है? यीशु की प्यास यीशु के मर्जी, यानी वो बाप की मर्जी, खुदा के लोग उसके करीब आए, खुदा के लोग तौबा करें, खुदा के लोग नजात को पाए, खुदा के लोग बुरे कामों से, बदी से बाज जाएं। ये खुदा की प्यास है, ये खुदा की ख्वाहिश है, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का इरादा है। खुदा दर हकीकत ये चाहता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। कलाम फरमाता है पतरस के खत में, खुदाम यीशु मसीह पतरस के बाबत, पतरस रसूल की मार्फत फरमाता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि खुदा के पास लोग आ जाए, खुदा के करीब आ जाए। ये है खुदा की प्यास, ये है खुदा की मर्जी, ये है खुदा की मंशा, ये है खुदा का इरादा। जब हम खुदा की कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, जो कलाम में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो फिर हमें खुदा की प्यास का अंदाजा होता है। रूहानी, उसे रूहों की प्यास है। बदन की प्यास तो थी, उसे मसलूब, जब वो सलीब पर लटका हुआ है और वो आखिरी सांसें ले रहा है, और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। अगर आज हम मसीह के करीब नहीं आए, हमने मसीह को जाना नहीं, हमने मसीह को पहना नहीं, हमने मसीह को कबूल नहीं किया, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है। उसका फजल हमारे लिए जारी हुआ है। उसने हमारी खातिर वो मसलूब हुआ ताकि गुनाहगारों को बचाए, ताकि जो बीमार हैं उनको शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा कि कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग भी मेरे करीब आ जाए।
बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं जो यीशु की प्यास को बताते हैं, जो यीशु की ख्वाहिश के बारे में बताते हैं। हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, उसके करीब आने की जरूरत है, नजात को हासिल करने की जरूरत है, अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, ताकि हम उसकी नजात को हासिल कर सके, उसकी प्यास को बुझा सके। वो रूहों का प्यास है, वो रूहों का तलबगार है, वो रूहों का ख्वाहिशमंद है। वो इसलिए मसलूब हुआ ताकि हम बच जाए। वो सजा जो हमारे लिए थी वो उसने अपने ऊपर ले ली। उसने सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, खुशी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। किसी बात की तकलीफ का इजहार नहीं किया, लेकिन उसने एक बात जरूर कही कि मैं प्यासा हूं, मैं रूहों का प्यासा हूं, मैं जिंदगी का मुतलाशी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग, मेरी भेड़ें मेरे पास आ जाए। हमें इस कलमे पर गौर करने की जरूरत है, इस कलाम पर गौर करने की जरूरत है। हमें मसीह के पास आने की जरूरत है ताकि हम बच जाएं और उसकी प्यास बुझ सके। सो हमें इस कलाम पर गौर करना है, इस कलमे पर ध्यान करना है, ताकि हम मसीह की मर्जी को जान सके, उसकी प्यास को बुझा सके, उसकी ख्वाहिश और उसके इरादे को जानते हुए उसके पास आए। अपने आप को उसके ताबे करने की जरूरत है। इस कलमे पर गौर करें और इस कलमे के मुताबिक अपने आप को खुदा उनके स्पुर्द करें और खुदा उनकी इस ख्वाहिश को, जो खुदा यीशु मसीह ने जिसका इजहार सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूं, उस ख्वाहिश को, उस मर्जी को में हम शामिल हो सके, ताकि हम आसमान की बादशाही में शरीक होने वाले हों। क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हमें उस जिंदगी को हासिल करने के लिए अपने आप को उसके ताबे करने की जरूरत है, अपने आप को उसकी हजूर लाने की जरूरत है, ताकि हम उसकी हजूरी से कसरत की जिंदगी को पाएं, कसरत की ताजगी को पाएं। सो खुदा इस कलमे के वसीले से, इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।